नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। मेरे वाजिबुल एहतराम सुनने वालों, देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बहुत ही अहम बात और बहुत ही अहम मसला आप हज़रात के सामने ज़िक्र करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि ख़ुद भी इस पर अमल करे और जो बेखबर है उनको भी ये मसला बताए। अज़ीज़ दोस्तों, जो इस्लाम का निज़ाम है ये एक आलमी निज़ाम है और ये निज़ाम ऐसे उसूलों पर मुरतब है कि अगर इन उसूल का रियायत किए जाए तो ज़िंदगी में भी बरकत होगी और आखिरत की ज़िंदगी में भी बरकत होगी। गोया दुनियावी और उखरवी फ़वाइद का एक सरचश्मा है इस्लामी अहकाम पर अमल करना। उनमें से एक अहम मसला वो मईशत का मसला है। चूँकि दुनिया के अक्सर लोग ही मईशत के साथ मुंसलिक है, तो लाज़िमी है कि जो माशी अहकाम है वो हम सीखें। आजकल लोग इकनॉमिक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन वो इकनॉमिक्स वो है जो मगरिब से आया हुआ है। इकनॉमिक्स पढ़ना चाहिए इस्लामी इकनॉमिक्स कि इस्लामी माशी निज़ाम क्या है और इस्लामी माशी निज़ाम के फ़वाइद क्या है। आजकल मगरिबी तहज़ीब वाले भी इस बात के कायल हुए हैं कि इस्लामी निज़ाम का जो माशी हैलूला है और माशी निज़ाम से मुताल्लिक़ जो इस्लाम हिदायत देती है वो तिजारत के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद हिदायत है। तो उनमें से सबसे बड़ी ख़राबी जो माशी निज़ाम के लिए वो है सूद। आज पूरी दुनिया सूदी निज़ाम में डूब चुकी है। इस वजह से हर एक आदमी वो माशी टेंशन का शिकार है। तो हर मुसलमान के लिए चाहिए कि सूद से अपने आप को बचाए रखे, क्योंकि रब्बुल आलमीन के इरशाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। या ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और जो कुछ तुमने सूदी मुआमलात किए उसको छोड़े रखो, अगर वाकई तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। ईमान का तकाजा ये है कि हर सूदी मामला वो आदमी छोड़े। हदीस पाक में आता है सूद सबसे बड़ा गुनाह है और इसका कम से कम गुनाह ये है कि आदमी न नाम में मर्तबा अपनी माँ के साथ नऊज़ुबिल्लाह बदकारी करे। कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन आजकल मार्केटों में देखे, बाज़ारों में देखे, अक्सर लोग ही सूदी निज़ाम के साथ मुंसलिक है और सूदी कारोबार करते हैं। टस से मस नहीं होते कि हम गुनाह में मुब्तला है। इसकी मुरवजह बहुत सारी सूरतें हैं। एक दो सूरतों को मैं जिक्र करूँगा। सबसे पहली सूरत आम मार्केट के हिसाब से वो ये जिक्र करूँगा कि आजकल एक आम वबा फैल चुका है हर जगह कि बाद लोग ऐसे होते हैं जो सरमाएदार होते हैं, पैसों वाले होते हैं, कारोबार वगैरह नहीं करते। तो जो कारोबारी लोग हैं इनको ये सरमाएदार लोग पैसे देते हैं, फिर वो उन्हीं पैसों से तिजारत करते हैं, कर्ज देते हैं और फिर ये लोग मसलन हर दिन या हर महीना बाद या हर हफ्ता बाद जाते हैं और उनसे कुछ चीज़ें लेती है, पैसों पर नहीं बल्कि इस इवज़ के जो मैंने आपको कर्ज दी है तो मैं हर हफ्ते आऊँगा, हर दिन आऊँगा, आपसे सब्ज़ी लूँगा। मसलन अगर सब्ज़ी वाले को दी है पैसे तो हर दिन जाता है और उनसे 1 किलो सब्ज़ी लेता है और मुफ्त में लेते हैं। उनके साथ एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है कि मैं हर दिन आऊँगा और आपसे 1 किलो ये चीज़ें लूँगा। अगर गोश्त वाले को दी है तो हर दिन उससे 1 किलो गोश्त मुफ्त लेते हैं।
اگر کوئی اس سے کہے کہ یہ چیز تو ناروا ہے، حرام ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں میں نے تو اس کو 2-3 لاکھ روپے دیے۔ آپ نے 2-3 لاکھ روپے تو دی ہے، لیکن آپ نے بطور مضاربت کے تو نہیں دیے، بلکہ آپ نے اس کو قرض دی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے طرف نفع کھینچ کر لے آئے تو وہ سود میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے جو سب سے زیادہ مروج ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس کو قرض دیتے تھے تو پھر ان کے گھر کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے، خدا نخواستہ کہ میں اس وعید میں داخل ہو جاؤں۔ اور آج کل لوگ پیسے قرض دیتے ہیں اور پھر اس کے بدلے منفعت حاصل کرتے ہیں۔ دوسری صورت جو سب سے زیادہ مروج ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں تو کمپنیوں کی طرف سے ان کو فون وغیرہ آتے ہیں کہ آپ 1000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کریں تو آپ کو ہر دن 50 منٹ مفت دی جائے گی، 50 منٹ بات کرنے کے لیے اور 50 منٹ انٹرنیٹ کے آپ کو مفت دی جاتی ہے۔ اس کو ایزی پیسہ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی سود میں داخل ہے، کیونکہ یہ جو آپ سے 1000 روپے لیتے کہ 1000 روپے جمع کراؤ، پھر آپ کو ہر مہینہ ہر دن 50 منٹ مفت اور 50 MB انٹرنیٹ مفت۔ تو یہ بھی انہوں نے آپ سے جو پیسے وصول کیے ہیں 50 روپے، تو یہ جو 50 روپے ہے یہ آپ کو جو 50 روپے دیتے اور آپ سے 1000 روپے جو انہوں نے وصول کیے ہے، تو ان 1000 روپے کے بدلے ہی آپ کو 50 روپے دیتے ہیں، 50 منٹ آپ کو دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو اپنی طرف ہو نفع کھینچ کر لے آئے تو سود میں داخل ہے۔ وہ کمپنی والے تو آپ کو کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو ہم قرض نہیں لیتے، ویسے امانت لیتے ہیں۔ یہ امانت نہیں ہے بلکہ قرض ہے۔ وہ آپ سے 1000 روپے وصول کرتے ہیں اور اس کے بدلے ہر دن آپ کو 50 روپے دیتے ہیں، 50 منٹ دیتے ہیں اور 50 MB دیتے ہیں۔ تو یہ بھی سود میں داخل ہے، کیونکہ یہ بھی اسی قرض سے نفع لینا ہے۔ تو لہٰذا جتنی بھی سودی صورتیں ہیں، مروج صورت سود کے، تو ان سے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اور جو حلال پیسہ ہے اگرچہ وہ کم ہوگا لیکن اس میں برکتیں ہوگی، اللہ تعالیٰ یہی برکتوں والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے، عافیت والی حیات نصیب فرمائے۔ سودی نظام سے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو چھٹکارا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔